एक शमशान में 3 खोपड़ियां पड़ी थी, 2 को एक कुत्ता चाट रहा था, तीसरी को नहीं चाट रहा था। दूसरे कुत्ते ने उस कुत्ते से पूछा, तू इस तीसरी खोपड़ी को क्यों नहीं चाट रहा है? वो बोला, ये टीचर की खोपड़ी है, इसे बच्चे पहले ही चाट गए। तो बच्चों के द्वारा पूरी तरह चाट लिए जाने के बाद जो इनकी खोपड़ी में जो कुछ बना है, बचता है, उससे कविता बनाते हैं, कवि सम्मेलनों में सुनाते हैं, श्रोताओं का प्यार पाते हैं। राकेश शर्मा पहले कवि के रूप में आ रहे, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। मैं स्कूल में मास्टर हूं, ये कॉलेज में प्रोफेसर है, बहुत बड़े कवि है। इतने बड़े कवि है, कैसे तुलना करूं? ये 1000 का नोट है, अपन 10 का नोट है। हालांकि जितने नकली आए वो सब 1000 के ही हैं। मेरे साथ का एक एमएससी पास लड़का है, उसने लड़कियों के हॉस्टल में वॉचमैन की नौकरी कर रखी। मैंने कहा, यार तूने एमएससी पास की और लड़कियों के हॉस्टल में वॉचमैन? बोले, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होती तब तक यही ठीक है। उसने कमांडो की ड्रेस पहन रखी, फाटक पर खड़ा है, फाटक लगा रहा है, फाटक खोल रहा है, आती जाती लड़कियां देख रहा है। पूरे महीने भर तक नौकरी की। 1 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, तो अफसरों ने बुलाया, आकर के तनख्वाह तो ले जा। तो खुश होकर चिल्लाया, वाह यार, इस काम की तनख्वाह भी मिलेगी क्या? मैंने कहा ना, हम तो कम में खुश होने वाले लोग हैं। मैंने तो लड़ाई झगड़े में खुशी देखी। हमारे नंद किशोर अकेला, दोनों पति पत्नी हमेशा लड़ाई करते हैं। मैंने कहा, हमेशा लड़ते हो यार, खुश कब रहते हो? बोले, जब लड़ते हैं तब खुशी रहते हैं। मैंने कहा, लड़ते हो तो खुश कैसे रहते हो यार? बोले, लड़ते हैं तो ये मेरे ऊपर बर्तन फेंकती है, लग जाए तो ये खुश, नहीं लगे तो मैं खुश। अच्छा, मेरे तो पड़ोस के पति पत्नी लड़ झगड़ कर कोर्ट में खड़े हो गए, बोले तलाक चाहिए। जज साहब ने समझाया, वकीलों ने समझाया, देखो पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। बोले, कोई पहिए वहिए नहीं साहब, हमको कल से अलग अलग रहना, तलाक मंजूर करो। जज साहब ने कहा, ठीक है, तलाक मंजूर, कल से अलग अलग रहना। पति बोला, हमारे पास संपत्ति बहुत है, संपत्ति का क्या करें? बोले, आधी आधी बांट लो। ठीक है, संपत्ति आधी आधी बांट लेंगे, हमारे बच्चे भी हैं, बच्चों का क्या करें? बोले, बच्चे भी आधे आधे बांट लो। पति ने कहा कि बच्चे 3 हैं, आधे आधे कैसे बटेंगे? अब जज साहब सर खुजाने लग गए। जज साहब को समझ में नहीं आया कि 3 बच्चों को कैसे बांटे। पत्नी ने देखा कि जज साहब परेशान हो रहे हैं, 3 बच्चों को बांटने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। पत्नी से जज साहब की तकलीफ देखी नहीं गई, उसने पति का हाथ पकड़ा, बोले, चलो साल भर बाद आएंगे। समस्याओं के हल पत्नियों के पास है साहब। पत्नियां ज्यादा समझदार है, लड़कियां, हमारी गवर्नमेंट समझती कि लड़कियां ज्यादा समझदार है। गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की उम्र रखी 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र रखी 21 साल। मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि जितनी अकल लड़कों में 21 साल में जाकर आती है। अच्छा, एक बात और बताता हूं, गवर्नमेंट ने लड़कों की शादी की उम्र रखी 21 साल, लेकिन लड़कों की वोट देने की उम्र 18 साल ही रखी। मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि 18 साल में ये देश तो संभाल सकता है। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। लुगा ही नहीं संभाल सकता। मैं कहना चाहता हूं कि पत्नियां ज्यादा समझदार हैं, लड़कियां ज्यादा समझदार। मैं तो साबित करके बताता हूं साहब कि स्त्री प्रकृति की अनुपम कृति है। मेरे पास भी एक प्रति है। स्त्री प्रकृति की अनुपम कृति है, मेरे पास भी एक प्रति है। इस प्रति ने मुझसे पूछा, मुझसे कितना प्रेम करते हो? पत्नी ने मुझसे पूछा, मुझसे कितना प्रेम करते हो? मैंने कहा, तू कहे वैसे जी जाए, तेरा जूठा जहर पी जाए। झूठा जहर? मैंने कहा, तू कहे वैसे जी जाए, तेरा जूठा जहर पी जाए। झूठा जहर मतलब पहले तू पी। झूठा जहर मतलब पहले तू पी, फिर उस गिलास से मैं पीऊं, तेरा अनुसार जीऊं। बोले, मजाक मत करो, सीधी तरह से बताओ मुझसे कितना प्रेम करते हो? मैंने कहा, ढेरो। बोली, ठहरो। बोलो कि तेरे प्रेम में ऊपर चढ़कर गिरकर मरता हूं। मैंने कहा, नहीं, मैं तो अमर प्रेम करता हूं। बोलो कि तेरे प्रेम में ऊपर चढ़कर गिरकर मरता हूं। मैंने कहा, नहीं, मैं तो अमर प्रेम करता हूं। बोले, अमर प्रेमी, चलो अच्छा मैं मर जाऊं, मैं भवसागर तर जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा, तू मर जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैंने पत्नी से कहा, तू मर जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बोली, दूसरी शादी का विचार तो नहीं रखते हैं? मैंने कहा, नहीं, पागल कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी शादी का विचार तो नहीं रखते? मैंने कहा, नहीं, पागल कुछ भी कर सकते हैं। बोले, पागल प्रेमी, तुम मेरे पति परमेश्वर हो? मैंने कहा, बिल्कुल है, बात पक्की है, पति परमेश्वर है, एकदम नक्की है। बोली, रहने दो, सुबह सुबह घर से निकल जाते हो, दिन भर मास्टर रहते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तुम्हारी हरकतों से तो कहीं से कहीं तक परमेश्वर नजर नहीं आते हो। बीबी अड़ गई, सुबह सुबह लड़ गई,
बोले अच्छा हुआ वो स्वयंवर वाले रीति रिवाज टूट गए और तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे जुट गए। वाह, अच्छा हुआ वो स्वयंवर वाले रीति रिवाज टूट गए और तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे जुट गए, वरना क्या वो शिव के धनुष तुम्हारे बाप से टूटते? वरना क्या वो शिव के धनुष तुम्हारे बाप से टूटते? क्या तुम्हारी शादी के बाजे बजते या पटाखे फूटते? क्या तुम पृथ्वीराज श्री की संयोगिता उड़ा लेते? तुमसे तोरण तो ढंग से लगा ही नहीं और क्या मछली की आंख में निशाना लगा लेते? क्या बात है। मेरा तो 3 साल का लड़का है, चैनल बदल बदल के ही 70 तक गिनती सीख गया। आप परेशान हो रहे हो बच्चे टीवी से बिगड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के साथ टीवी देखो, कोई उल्टा सीधा सीन आ जाए तो अपन तंबाकू थूकने के बहाने बाहर चले जाओ। छोरा ही अंदर से आवाज लगा देता है, पापा आ जाओ, वो सीन निकल गया। आप परेशान हो रहे हो बच्चे टीवी से बिगड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा 3 साल का लड़का मेरे से पूछ रहा है, पापा आपकी नजर में मेरी कीमत कितनी है? अरे मैंने कहा कोई बच्चों की कीमत होती है यार, तू मेरा हीरा है। बोले नहीं, बेवकूफ मत बनाओ, आप तो ओरिजिनल कीमत बताओ कि आपकी नजर में मेरी कीमत कितनी है। मैंने बच्चे का मन रखने के लिए कह दिया, तू मेरे लिए करोड़ों रुपए का है। बोले ठीक है, उसमें जरा 200 रुपए दो। ये बच्चों के गणित हो गए साहब। आप और हम जब स्कूल जाते थे ना, तब कोई लड़का स्कूल नहीं आता था मायदवे, तो 4 मुस्तंडे मोटे मोटे लड़के स्कूल से आते थे और उसको 2 जने हाथ पकड़ते थे, 2 पैर पकड़ते थे और ऐसी टांगा टोली करके उठा के स्कूल ले जाते थे। पर मेरा छोटा सा शहर बदनावर, मैंने वो बस स्टैंड पर अभी 15 दिन पहले मैंने ये सीन देखा कि 4 मुस्तंडे लड़के आए स्कूल से और एक को उठाकर ले जा रहे, टांगा टोली, 4, 2 ने हाथ पकड़े, 2 ने पैर। मैंने कहा यार ये लड़का स्कूल नहीं आता है। बोले ये लड़का नहीं है, ये मास्टर है। बहुत अच्छा। ये समय आ गया साहब, परिवर्तन आया। मैंने कहा ना मास्टर भी कम में खुश रहे। मैं तो पढ़ाता हूँ स्कूल में, पढ़ाता तो क्या हूँ, बहुत सारा फालतू के काम करना रहते हैं मास्टरों को। अभी हमने जनगणना कर डाली, आपने देखा किए किसने और गिने किसने। ये फालतू का काम ये मास्टरों के जिम्मे रहा साहब। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपके घर भी कोई कर्मचारी आया होगा, उसमें लिखा रामलाल मुखिया, रामकली मुखिया की पत्नी, सुनील मुखिया का लड़का, सुनीता, पुत्रवधू नहीं लिखना, उसमें यूं लिखना पड़ता था लड़के की पत्नी। जैसे पोता हो तो पोता नहीं लिखना, उसको उसमें यूं लिखना पड़ता था लड़के का लड़का। पुत्रवधू नहीं लिखना, लड़के की पत्नी। भतीजा हो तो भतीजा नहीं लिखना, उसमें लिखना पड़ता था भाई का लड़का। अब हम जब स्कूल में सब टीचर्स ये बात करते तो 2 सगे भाई आते मेरे स्कूल में, उनने हमारी बातें सुनी, उसने उनको ये मालूम है कि ऐसा रिश्ते नहीं लिखना है, जो ओरिजिनल बात हो वो लिखना है। 2 सगे भाई आते हैं, मैंने पूछा ये तेरा कौन है? बोले मेरे बाप का लड़का। ये बच्चों के गणित हो गए साहब। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, जनगणना के टाइम मेरा एक मित्र है हैदराबाद में, उसको कहीं से मालूम पड़ा कि जिसके 2 लड़कियां होगी, जिसके 2 लड़के होंगे, जिसके 2 लड़के होंगे उसको मुख्यमंत्री जी 50,000 रुपए इनाम देंगे। अब उसके एक ही लड़का था, उसके एक लड़का तो उसने माथा खुजाते हुए सोचा कि अपने को तो 25,000 ही रुपए मिलेंगे। पर उसने पत्नी से शर्माते हुए कहा कि देख 2 लड़के पे मुख्यमंत्री 50,000 रुपए दे रहे हैं, मेरा अपना एक ही लड़का है। पर मैं आपको एक पत्नी से कहा कि मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूं कि आज से 5 साल पहले मेरे से सिकंदराबाद में एक गलती हो गई थी। तू कहे तो वो गलती ले, और वो एक गलती और एक ही अपना विजय, दोनों मिलके 50,000। पत्नी पहले तो थोड़ा रोई, लेकिन जब उसने देखा कि 50,000 का मामला है तो उसने पति को अनुमति दे दी। पति भी गया मोटरसाइकिल से, गलती को नीला दुला के सिकंदराबाद से ले आया, 1 घंटे में तो वापस। बोले कहां गया अपना विजय? में गलती ले आया, दोनों मिलके 50,000। बोले कौन सा विजय? उसको तो काचीगुड़ा वाले ले गए। कुंवर अजय हो साड़ी तो सुंदर लगे नारी, सुबह सुबह पत्नी ने आवाज मारी, हमने कहा प्राण प्यारी मेरी जेब का कुछ तो रखो ख्याल, जब देखो तब साड़ी का सवाल। फिर तुम बगैर कुंवर अजय कंपनी की साड़ी के सुंदर लगती हो, सुंदरता से तरबतर लगती हो। बोली बलमा अनाड़ी चाहिए इसी कंपनी की साड़ी। अरे मैंने कहा कुंवर अजय वाले तो मजाक करते हैं, तुम इनकी बातों में आती हो। तुम तो यूं ही सुंदर लगती हो जब दांतों में उंगली दबाती हो। फिर तुम्हारे पास प्रफुल्ल कंपनी की है, पराग कंपनी की है। बोली मोहल्ले वालों ने देख ली है। मैंने कहा तुम्हारे पास प्रफुल्ल कंपनी की है, पराग कंपनी की है। बोली मोहल्ले वालों ने देख ली है, उस पर निगाहें फेंक ली है। मैंने कहा ये मोहल्ले वाले क्या उधार दे देते हैं? और ये साड़ी पुरानी हो गई है ऐसे मोहल्ले वाले कहते हैं, तो चलो अपन मोहल्ला बदल लेते हैं। ये साड़ी पुरानी हो गई है ऐसा मोहल्ले वाले कहते हैं, तो चलो अपन मोहल्ला बदल लेते हैं। बोली रहने दो, पैसे पैसे के लिए तो मरते हो, और पायजामे में जुए हो जाए तो पायजामा फेंकने की बात करते हो। मैंने कहा भगवान
तेरे से तो भगवान भी हारे और तू मुझे दिखा देगी दिन में तारे। तेरे को जिस कंपनी की साड़ी चाहिए उस कंपनी की साड़ी ला दूंगा, बदले में ढेर सा प्यार भी पालूंगा, पर तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिससे हर हिंदुस्तानी नारी अपना तन ढक सके। और तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिसमें हर गरीब अपनी इज्जत रख सके। अरे तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिसके आंचल तले शिवाजी पल सके। और तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिसके आंचल तले भगत सिंह निकल सके। अरे तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिसकी लाज बचाने को लंका पर हुई चढ़ाई थी। और तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिसे पहन रानी झांसी ने लड़ी लड़ाई थी। अरे तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिसके आंचल तले ममता हो, सच्चाई हो। और तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिसने द्रौपदी की लाज बचाई हो। तो उस कंपनी की साड़ी की बात कर